नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल आयुर्वेदा आश्रम में। आज मैं आपसे बात करूंगी अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स के बहुत ही उपयोगी गुणों के बारे में। जी हाँ, अलसी के बीज बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के, फाइबर के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के। ये खाने का टेस्ट तो बढ़ाते ही हैं, उसका टेक्सचर भी बढ़ाते हैं और आप इसे लगभग सभी तरीके की रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। इसे आप आसानी से एज इट इज खा सकते हैं या फिर इसे भून के इसे चबा के खा सकते हैं या आप इसका पाउडर बना के किसी भी रेसिपी में मिक्स करके भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि फ्लैक्स सीड्स किस तरीके से आपकी हेल्प करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स मतलब ये प्रोटीन का मेन सोर्स है, लेकिन इसके साथ ही कई सारे विटामिन्स जैसे कि B3, B7, इस तरीके के बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, आयरन, इस तरीके के कई सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आप बॉडी में डेफिशिएंसीज को हील करने में हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें मिलता है। ये इन्फ्लामेशन यानी कि कहीं पे भी अगर आपके शरीर में स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उन सभी को कम करने में तो हेल्प करता ही है, साथ ही आपकी हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। अगर हम इसके तीसरे मुख्य उपयोग के बारे में जाने तो वो है कि ये फाइबर में रिच होता है। फाइबर इसमें दोनों तरह के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर, जिसकी वजह से ये डाइजेशन को स्लो करके आपके ब्लड शुगर लेवल्स को तो कंट्रोल करता ही है, साथ में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये धीरे धीरे फाइबर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से आपको वाटर को भी रिटेन करता है, साथ में मोशंस को पास करवाने में भी आपको हेल्प करता है। तो ये बहुत अच्छा होता है अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो अलसी के बीज वो रोजाना ले। इसके साथ में अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को भी ये बहुत कम करता है। इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने वाले तत्व होते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने वाले तत्व होते हैं। तो आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने में और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने में ये मुख्य तरह से काम करता है। अगर हम शुगर लेवल्स की बात करें तो आपके क्योंकि ये डाइजेशन को स्लो कर देता है तो एकदम से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में नहीं ब्रेक होता, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर को काफी हद तक ये स्टेबलाइज भी करता है और धीरे धीरे अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करें तो ये स्टेबलाइज के साथ साथ शुगर लेवल को डाउन भी करता है। आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसी के साथ में आपको ये वेट लॉस में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिच सोर्स है प्रोटीन का, तो अगर आप इसे अपने किसी भी डिश में एंटर करते हैं, किसी भी डिश में ऐड करते हैं तो ये उसको हैवी बना देता है। हैवी इन द सेंस प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है और ये आपको सटाइटी फीलिंग देता है, मतलब काफी लंबे समय तक अगर आप कुछ ना खाएं तो भी आपको भूख नहीं लगती। तो अगर आप कोई हल्का खाना खा रहे हैं जैसे उबली हुई सब्जियां या आप सूप पी रहे हैं तो उसमें अगर अलसी के बीज को मिक्स करते हैं तो ये उसे हैवी बनाता है और आपका जल्दी नहीं भूख आपको लगेगी। उससे भी ज्यादा आपको अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपको वेट लॉस में इसीलिए ये हेल्प करता है। कई बार अगर आप वेट लॉस प्लान पे होते हैं और आपको भूख लग रही होती है तो आप इसे हेल्दी स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं। 1 चम्मच भुना हुआ अलसी का भी अगर आप चबा के खाएंगे तो ये ना तो आपका वेट बढ़ाएगा और साथ ही आपको एक अच्छी हेल्दी सटाइटी फीलिंग देने में आपको हेल्प करेगा।
तो इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तेज़ पानी में भिगो के, तो ये आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अलसी के बीज अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनली आपको हेल्दी तो बना ही रहे हैं, एक्सटर्नली भी आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, आपके हेयर हेल्दी हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। तो आप अलसी के बीज को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल कीजिए। 1 चम्मच भुना हुआ अलसी के बीज अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपके हेयर, स्किन, आपकी इंटरनल हेल्थ सभी में आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि ये एक रिच सोर्स ऑफ फैटी एसिड है। तो 1 चम्मच से ज़्यादा फ्लैक्स सीड्स आपको नहीं लेने चाहिए। आप अगर सीड्स से अगर आपको पित्त प्रकृति है और आपकी एक्नेस, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं तो आप इसे पानी में भिगो के भी ले सकते हैं। ये आपकी इस प्रॉब्लम से हेल्प मिलेगी आपको। तो समझ चुके हैं कि फ्लैक्स सीड्स कितना इम्पोर्टेंट है। इसको आप रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे हेल्दी।